नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। काव्य 2 अभ्यास हमने अपनी पक्की कापी में लिख लिया। अब आज स्वाध्याय लिखते हैं। तो स्वाध्याय का पहला प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 4 प्रश्न है, मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर लिखकर दिए हैं, आप उसमें से देखकर लिख लेना। प्रश्न 2, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। दोनों पंक्तियों का भावार्थ मैंने लिख कर दिया है, आप उसमें से देखकर लिख लेना। प्रश्न 3, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपको 5 शब्द दिए गए हैं, उदाहरण भी दिया गया है, कोष्टक भी दिया गया है। करना क्या है, तो आपको इन 5 शब्दों का समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढना है। तो सबसे पहले प्रश्न 3, इसकी सूचना आप लिखोगे, 5 शब्द लिखोगे। फिर उदाहरण दिया गया है, उदाहरण में एक शब्द है पहला सुबह, इसका समानार्थी शब्द है प्रातःकाल। तो प्रातःकाल शब्द कोष्टक में जहाँ है उसके आगे घेरा बनाया है, तो आपको भी वैसे ही करना है। फर्क सिर्फ इतना है कि वाक्य एक ही दिया गया है प्रातःकाल, हमें क्या करना है, दोनों शब्दों का वाक्य बनाना है। सुबह का एक वाक्य बनाना है और प्रातःकाल का एक वाक्य बनाना है। ठीक है, दोनों वाक्य अलग ही बनाने हैं। आया समझ में? प्रश्न 3, समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढने हैं। पहला शब्द है सुबह, इसका समानार्थी प्रातःकाल। दूसरा शब्द है खुशी, उसका समानार्थी है आनंद। तीसरा शब्द है खुशबू, इसका समानार्थी है सुगंध। चौथा शब्द है बहुत, उसका समानार्थी है ज़्यादा। 5वां शब्द है मुस्काना, उसका पांचवा शब्द है मुस्काना, उसका समानार्थी है हंसना। इन 5 शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक में दिए गए हैं और आपको इन सभी शब्दों को लिखना है। पहले सुबह और प्रातःकाल लिखकर उनके 2 वाक्य बनाने हैं, फिर खुशी और आनंद लिखकर इनके 2 वाक्य बनाने हैं, खुशबू और सुगंध लिखकर इनके 2 वाक्य बनाने हैं, बहुत और ज़्यादा लिखकर इनके 2 वाक्य बनाने हैं, मुस्काना और हंसना लिखकर इनके 2 वाक्य बनाने हैं। आपको कुल मिलाकर 10 वाक्य बनाने हैं। ठीक है। प्रश्न 3 आपने बराबर से समझ लिया। सूचना लिखनी है, शब्द लिखने हैं, कोष्टक बनाना है, फिर सभी शब्दों के समानार्थी लिखकर दोनों के वाक्य लिखने हैं। अब प्रश्न 4, प्रश्न 4 में आपको क्या करना है, तो पहले समझिए। इन यात्रियों को शब्दकोश के क्रम के आधार पर अपने अपने डिब्बे में बिठाइए। तो आपको सबसे पहले रेलगाड़ी का चित्र बनाना है। कैसा चित्र बनाना है, तो सिर्फ सीधा सादा रेलगाड़ी का चित्र। इन बच्चों के चित्र आपको नहीं बनाने हैं, सिर्फ अपनी पक्की कापी में पेंसिल से रेल की पटरी और रेलगाड़ी का सीधा सादा चित्र, जो इंजन है वो भी आप सीधा सादा बना सकते हो। आप जैसा बना सकोगे वैसा ही बनाना है। चित्र बनाकर फिर डिब्बे में आपको एक एक करके शब्दकोश के क्रम में बच्चों के नाम लिखने हैं। बच्चों के नाम आपको दिए गए हैं। एक उठकर शब्द आपको लिखकर दिया गया है। फिर मुस्कान, चांद, मैदान और कलियां, इन 4 शब्दों को आपको 4 डिब्बे में उचित स्थान पर रखना है, लिखना है। किस तरह, तो शब्दकोश के क्रम में। आपको शब्दकोश का क्रम मालूम है, फिर भी एक बार हम इसका पुनरावर्तन कर लेते हैं। तो शब्दकोश के क्रम में हम कैसे लिखेंगे, तो जिस तरह से हम वर्णमाला लिखते हैं, सबसे पहले स्वर,
फिर व्यंजन, स्वर में अ से अह तक के स्वर आते हैं। व्यंजन में क से ज्ञ तक के व्यंजन आते हैं। उसके क्रम के अनुसार आपको इन शब्दों को इन डिब्बों में लिखने हैं। आप लिख सकोगे, ठीक है। अब इसका व्याकरण, समानार्थी और विरोधी शब्द, ये भी मैंने लिखकर फोटो दिया है, तो आपको लिखना है। बराबर ठीक से ध्यान में आया। आपको गृह कार्य में क्या करना है, तो अपनी पक्की कापी में स्वाध्याय के प्रश्न 4 लिखना है। प्रश्न 1 से 4 तक सभी प्रश्न के उत्तर सहित आपको लिखना है, और व्याकरण मैंने दिया है वे भी लिखना है। फिर योग्यता विस्तार, तो योग्यता विस्तार में पढ़िए ऐसा लिखकर आपको 4 शब्द दिए गए हैं। चमचम, खोल खोल, छम छम, ठंडी ठंडी। ये 4 शब्द इन काव्य में है। उपर्युक्त शब्द काव्य में है। ऐसे ही अन्य शब्द ढूंढिए। ऐसे ही अन्य शब्द आप अगर अपने आप लिख सकोगे तो भी चलेगा, आप अपने पाठ्य पुस्तक में से कहीं से ढूंढकर लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। लिखना क्या है, तो एक ही शब्द 2 बार जब प्रयोग में लाया जाता है, बीच में योजक चिन्ह लगाकर, ऐसे शब्द को आपको ढूंढ कर लिखना है। आपको दिया गया है चमचम, खोल खोल, छम छम और ठंडी ठंडी। 4 शब्द दिए गए हैं, आपको भी अन्य 4 ढूंढ कर लिखना है, ठीक है। अभ्यास, स्वाध्याय, व्याकरण और योग्यता विस्तार, इन सब को पूरा करके आपको काव्य 2 अपनी पक्की कापी में पूरा करना है।